हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ फॉर असम पब्लिक सर्विस कमीशन सीसी 2022। सो ये जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 का पेपर है। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसका आंसर नहीं है। सो मैं आप सबको आंसर विथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंटरनेशनल और उसके बाद एसोसिएटेड इवेंट इन द न्यूज़। सो ऑप्शन नंबर 1 कलरफुल रेवोल्यूशन वो सिंगापुर दिया है। नंबर 2 अम्ब्रेला रेवोल्यूशन इजिप्ट। नंबर 3 बेलबेट रेवोल्यूशन आर्मेनिया। सो कौन सा राइट आंसर होगा? इधर देखिए ऑप्शन दिया गया। सो ऑप्शन ए यानी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए ऑप्शन बी यानी 3 ओनली। जो बेलवेट रेगुलेशन वो आर्मेनिया के साथ मतलब इसके एसोसिएशन है, और जो कलरफुल रेगुलेशन वो सिंगापुर के साथ नहीं है। अम्ब्रेला रेगुलेशन वो हांगकांग के साथ इसका मैच होगा। सो इधर हांगकांग नहीं है, सो इसलिए ये इनकरेक्ट है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, इसरो सेनी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज ए और एन। सो ऑप्शन ए इको फ्रेंडली केरोसिन बेस्ड रॉकेट फ्यूल, ऑप्शन बी communication satellite recently launched by the ISRO in association with NASA, option C earth observation satellite launched through GSLV Mach 3, number D initiative by the government of India to spread awareness about the ISRO mission। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी इको फ्रेंडली केरोसिन बेस्ड रॉकेट फ्यूल। सो ये इसरो ने डेवलप किया, ध्यान रखना, ये इको फ्रेंडली केरोसिन बेस्ड रॉकेट फ्यूल है। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to the cool coalition sometimes seen in news, consider the following statement। So number 1, it is a global effort led by the UN environment। Number 2, it aims to inspire the ambition and accelerate action on the transition to clean and efficient cooling। सो कौन सा राइट आंसर है? सो नंबर ए ऑप्शन ए ओनली 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी बोथ 1 एंड 2। ध्यान रखना, इट इज़ ए ग्लोबल एफर्ट लेड बाय यूएन एनवायरनमेंट इन 2019। ये 2019 में मतलब ये लॉन्च किया गया। सो इट एम्स टू इंस्पायर एम्बिशन एंड एक्सीलरेट एक्शन, जो ट्रांजिशन करना है क्लीन एंड एफिशिएंट कूलिंग, उस पर ध्यान देना है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री हैपेंड अर्लीस्ट। नीचे दिया गया कौन सा इंडियन हिस्ट्री का जो इवेंट है वो पहले हुआ। नंबर ए इमरजेंस ऑफ द सुल्तानेट ऑफ गोलकोंडा, नंबर बी कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गोवा बाय द पोर्तुगीज, नंबर सी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बहामनी किंगडम, ऑप्शन डी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर बाय बाबर। सो कौन सा राइट आंसर होगा जो पहले हुआ था वो इवेंट? सो नंबर ए इमरजेंस ऑफ द सुल्तानेट ऑफ गोलकोंडा। सो ये कौन से साल पे हुआ था? इमरजेंस ऑफ द सुल्तानेट ऑफ द गोलकोंडा। सो ये 1518 पे हुआ था, ध्यान रखना। सो ये डेट कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गोवा बाय पोर्तुगीज ये 1510 में हुआ था। नंबर सी जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बहामनी किंगडम ये 1347 पे हुआ था। और नंबर डी जो ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर बाय बाबर ये 1526 में हुआ था। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बहामनी किंगडम। सो ये 1347 में हुआ था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूएन सांग विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। ह्यूएन सांग ने विजिट किया कौन से रूलर? सो कौन से रूलर के टाइम पे? ऑप्शन ए हर्षा, ऑप्शन बी चंद्रगुप्ता मौर्य, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी कनिष्का। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यूएन सांग विजिट किए थे। और हर्षा ने कनौज असेंबली भी रखा था उनके सम्मान पे, और असम में वो भास्कर बर्मन के टाइम पे आए थे। सो ये फैक्ट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री विलियम एडम्स रिपोर्ट इन द 1830s वॉज रिलेटेड टू। जो ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री के रिलेशन में आप लोग देखिए विलियम एडम्स रिपोर्ट। सो ये स्कॉटिश मतलब वो कह सकते हैं जो मिशनरीज थे, उन्होंने जो एक रिपोर्ट पब्लिश किया 1830s पे। सो इसमें क्या था? सो ऑप्शन ए कंडीशन ऑफ द पीजेंट इन डेकान रीजन, ऑप्शन बी प्रोग्रेस ऑफ द एजुकेशन इन द लोकल स्कूल ऑफ बंगाल रीजन, सो ऑप्शन सी सती सिस्टम इन बंगाल, ऑप्शन डी इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द लोकल स्कूल ऑफ द बंगाल रीजन। उनका जो पब्लिश हुआ था 1830s पे।
सो ध्यान रखना। सो इसमें बंगाल और बिहार उस रीजन का मतलब पहले तो एक साथ था। सो प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन लोकल स्कूल ऑफ बंगाल रीजन। सो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमालय। हिमालय के बारे में नीचे दिया गया जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो आप लोग मतलब कंसिडर कीजिए, उसके बाद बताइए कौन सा करेक्ट है। नंबर 1, हिमालयस आर पैरेलल रेंजेस व्हिच हैव इमर्ज इन 3 डिफरेंट फेजेस। हिमालय पैरेलल रेंज वो इमर्ज हुआ 3 डिफरेंट फेज। नंबर 2, मेन फ्रंटल थ्रस्ट सेपरेट हिमालयस एंड फ्रॉम तिब्बत प्लेटू। Number 3, Indus is the only antecedent river in the Himalaya. So, which options is or are correct? Option A, 1 only. Option B, 1 and 3. Option C, 2 and 3 only. Option D, 1, 2 and 3. So, कौन सा राइट आंसर होगा? सो देखिए, हिमालय आर पैरेलल रेंजेस व्हिच हैव इमर्ज इन 3 डिफरेंट फेजेस, ये करेक्ट है। ध्यान रखना, इनर हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद इनर हिमालय, आउटर हिमालय, ये सब है, ध्यान रखना। ये करेक्ट है। नंबर 2 ये गलत है। मेन फ्रंटल थ्रस्ट सेपरेट हिमालय फ्रॉम इंडो गैंगटिक प्लेन, ध्यान रखना, ये राइट होना चाहिए था। सो इधर फ्रॉम तिब्बत प्लेटू ये गलत है। सो ये गलत है। नंबर 3, इंदस इज़ द ओनली एंटीसीडेंट रिवर इन द हिमालय, ये तो गलत है क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी एंटीसीडेंट रिवर है, ध्यान रखना। सुबनसिरी भी एंटीसीडेंट रिवर है, सुतलेज भी एंटीसीडेंट रिवर है। सो ये गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, पुडुचेरी एनक्लेव लाइज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पुडुचेरी का 4 एनक्लेव है, ध्यान रखना। सो इसमें कौन से स्टेट के अंदर ये लोकेशन है इसका? नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 केरला, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 कर्नाटका। सो इसमें जो ऑप्शन दिया गया वो देखिए आप लोग, 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी 2, 3 and 4 ओनली। ऑप्शन सी 1, 2 and 3। ऑप्शन डी 3 and 4 ओनली। सो जो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन ए यानी 1 and 2। सो इसमें जो देखिए माही और यानाम ये आंध्र प्रदेश एनक्लेव आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके बाद कराईकाल और एक मैं अभी मतलब याद नहीं आ रहा है, मैं बोल दूंगा आप सबको, वो तमिलनाडु के अंदर है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए नहीं है, सॉरी। ऑप्शन देखिए आप लोग, तमिलनाडु तो करेक्ट है और आंध्र प्रदेश भी करेक्ट है। सो 1 and 3। सो इधर ऑप्शन दिया नहीं है 1 and 3। सो राइट आंसर होगा, इधर तो राइट आंसर नहीं है, बट राइट आंसर इज नंबर 1 एंड नंबर 3 तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इज मेंशन अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्रेज है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वो कौन से पार्ट में, इंडिया के कौन से पार्ट पे रखा गया, या कह सकते हैं कहाँ पे रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। सो नंबर ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। नंबर 2 फंडामेंटल ड्यूटीज। नंबर 3 preamble। सो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। ऑप्शन सी 3 ओनली। ऑप्शन डी 1, 2 and 3। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी 3 ओनली। प्रियम्बल पे रखा गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना, 1976। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following can be considered as legal entities in India? Number 1 Union of India, number 2 Hindu Temple Deity, number 3 PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी 1, 2 and 3। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस